श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का महापर्व मनाया जाता है। इस बार रक्षाबंधन का महापर्व 30 अगस्त 2023 बुधवार के दिन रहेगा। पूर्णिमा तिथि का आरंभ 30 अगस्त 2023 को सुबह 10:59 पर हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी कि 31 अगस्त 2023 6:21 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। रक्षाबंधन का जो कार्य किया जाता है वह शुभ मुहूर्त देखकर ही किया जाता है। तो श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त इस बार 2 दिनों तक रहेगा, क्योंकि भद्रा काल का आरंभ 30 अगस्त 2023 को वह 10:59 से हो रहा है, जो कि रात को 9:02 पर भद्रा समाप्त होगी। भद्रा काल में कभी भी रक्षाबंधन यानी कि राखी बांधने का कार्य नहीं किया जाता है। हमारे धर्म पुराण एवं धर्म ग्रंथों में सभी में लिखा हुआ है कि भद्रायाम द्वेन कर्तव्यम, श्रावणी फाल्गुनी तथा, अर्थात भद्रा काल में 2 कर्म बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। होता है राखी बांधने का और दूसरा होता है होलिका दहन। यह दोनों कार्य भद्रा काल में गलती से भी नहीं करना चाहिए। यदि भद्रा काल में राखी बांधी जाए तो उससे कई प्रकार के कार्यों में नुकसान होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। इसीलिए भद्रा काल को छोड़कर शेष समय में रक्षाबंधन का कार्य पूर्ण करना चाहिए। लेकिन इस बार 30 अगस्त 2023 को रिक्ता तिथि चतुर्दशी तिथि रहेगी, यानी सूर्योदय व्यापिनी चतुर्दशी तिथि 30 अगस्त 2023 बुधवार को रहेगी। एक दिन पहले से ही चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। 29 अगस्त को दोपहर 2:48 से चतुर्दशी तिथि का आरंभ हो जाएगा, जो कि 30 अगस्त 2023 को सुबह 10:59 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी। चतुर्दशी तिथि को रिक्ता तिथि कहा गया है और रिक्ता तिथि में कभी भी रक्षाबंधन का कार्य संपन्न नहीं करना चाहिए। अब सवाल यह आता है कि पूरे दिन जब भद्रा रहेगी तो फिर कौन से समय में राखी बांधी जाए। कई माताओं बहनों को बहुत समस्याएं होती है, दूर दूर से उन्हें आना होता है और ऐसे में वह 9 बजे के बाद शुभ मुहूर्त में कैसे राखी बांध पाएगी। और कई लोग मन में यह विचार कर रहे हैं कि जब रात को कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है तो फिर राखी क्यों बांधी जाए, सूर्यास्त के बाद रक्षाबंधन क्यों किया जाए। तो यह बहुत सारे सवाल हमको निरंतर प्राप्त हो रहे हैं। और एक और सवाल हमारे पास आया है कि 30 अगस्त को सुबह 10:59 से पंचक प्रारंभ हो रहे हैं, क्योंकि 3 सितंबर 2023 को दोपहर 2:45 तक पंचक रहेंगी। तो पंचक में जब कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है तो फिर रक्षाबंधन कैसे किए जाएं? यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल आ रहा है। सभी लोगों की अलग अलग प्रकार की जिज्ञासा है और जिज्ञासा होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि जब इतना सारा भ्रम लोगों के माध्यम से सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है तो इसका समाधान कैसे हो। यानी राखी बांधने का सबसे सर्वोत्तम श्रेष्ठ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, क्योंकि कई लोगों का यह भी कहना है कि भद्रा का जो पुच्छ काल होता है उसमें रक्षाबंधन कर सकते हैं। तो भद्रा का पुच्छ काल 30 अगस्त 2023 को शाम को 7:50 से लेकर के रात को 9:02 तक रहेगा। और कई लोगों का यह कहना है कि प्रदोष काल में राखी बांध सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। तो 30 अगस्त 2023 बुधवार को प्रदोष काल का जो समय रहेगा वह शाम को 5:53 से लेकर के शाम को 7:22 तक रहेगा। अब हमें हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों की बातों को मानना चाहिए, कभी भी उनकी अवहेलना नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसमें हानि या फिर नुकसान की संभावनाएं प्रबल बनी रहती है। अब चूंकि भद्रा काल में राखी बांधना वर्जित है, धर्म ग्रंथों और पुराणों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भद्रा चाहे आकाश में हो, भद्रा चाहे पृथ्वी पर हो या भद्रा पाताल में हो, उस दौरान हमको राखी नहीं बांधना चाहिए। और भद्रा का पुच्छ काल भी वर्जित माना जाता है।
चतुर्दशी रिक्ता तिथि भी राखी बांधने के लिए वर्जित मानी गई है। और राहु काल हालांकि दोपहर 12 से 1:30 बजे तक रहेगा, लेकिन इस दौरान भद्रा काल रहेगा, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं है। अब सवाल यह आता है कि पंचक में राखी बांधी जाए या नहीं बांधी जाए। तो हम आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि पंचक का रक्षाबंधन से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। पंचक का राखी बांधने से लेकर कोई विशेष महत्व नहीं माना जाता है। रक्षाबंधन में केवल भद्रा काल, भद्रा का दोष माना जाता है, क्योंकि रात को 9:02 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी। तो वैसे तो सर्वोत्तम समय 30 अगस्त 2023 की रात को 9:02 से आरंभ होगा, जो कि अगले दिन सुबह पूर्णिमा तिथि का समापन 7:09 पर होगा। तब तक राखी बांधने का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। तो आप चाहें तो 30 अगस्त की रात को 9:02 से लेकर 31 अगस्त 2023 गुरुवार को सुबह 7:09 तक राखी बांध सकते हैं। यदि आपको रात में राखी बांधने से परहेज है या आपको कोई कठिनाई है, तो ऐसे में आप सूर्योदय व्यापिनी जो पूर्णिमा है, हालांकि त्रिमुहूर्त से भी कम पूर्णिमा 31 अगस्त को है, लेकिन सर्वप्रथम भगवान को, देवी देवताओं को आप राखी समर्पण करने के बाद में 31 अगस्त 2023 गुरुवार के दिन भी रक्षाबंधन का कार्य संपन्न कर सकते हैं। तो यदि आप 31 अगस्त 2023 गुरुवार के दिन रक्षाबंधन का कार्य संपन्न करेंगे तो उसका आपको कोई दोष नहीं लगेगा। हालांकि पूर्णिमा तिथि कम है, लेकिन इसका कोई विशेष दोष नहीं माना जाता। तो सूर्योदय के समय 6:21 से लेकर आप 7:09 तक 31 अगस्त 2023 को गुरुवार के दिन राखी बांधने का कार्य संपन्न कर सकते हैं। वैसे यदि आप देवी देवताओं को, भगवान को राखी बांधने का कार्य संपन्न करना चाहते हैं या आपके यहाँ श्रवण पूजा होती है, तो वह सभी विधान आप 30 अगस्त 2023 बुधवार को सुबह के समय कर सकते हैं। उसका कोई दोष नहीं है, कि भगवान की जब हम पूजा अर्चना करते हैं तब उन्हें राखी चढ़ाई जाती है। और राखी चढ़ाने का कार्य 30 अगस्त 2023 बुधवार को भी कर सकते हैं। और यदि आपको 30 अगस्त को सुबह राखी चढ़ाना उचित नहीं लगता है, तो आप सूर्योदय व्यापिनी जो पूर्णिमा है 31 अगस्त 2023 भगवान को राखी चढ़ाने के बाद सुबह भी आप राखी बांध सकते हैं। अपने भाई को राखी बांध सकते हैं, अपने परिजनों को, अपने रिश्तेदारों को आप राखी बांध सकते हैं। इसका कोई दोष नहीं लगेगा। हालांकि आप चाहें तो राखी से लेकर जन्माष्टमी तक शुभ मुहूर्त देकर राखी बांधने का कार्य संपन्न कर सकते हैं। वैसे तो पवित्रता एकादशी के दिन से ही पवित्र सूत्र भगवान को अर्पण किया जाता है। उसके बाद से ही राखी बांधने का कार्य प्रारंभ हो जाता है। तो पवित्र एकादशी के बाद कोई सा विधान आप चुन के आप उससे पहले प्रभु को राखी समर्पण कर देवें, भगवान को राखी बांध दे। उसके बाद स्वयं आप रक्षाबंधन मना सकते हैं। लेकिन भद्रा काल आपको देखना अनिवार्य होगा। भद्रा काल में कभी भी अपने भाई की कलाई पर आपको राखी नहीं बांधना है। भद्रा काल को छोड़कर शेष समय में अपने भाई की कलाई पर यदि आप राखी बांधेंगे तो भाई की लंबी आयु रहेगी और भाई बहन दोनों में सदैव प्रेम बना रहेगा। क्योंकि जब रावण को उनकी बहन ने भद्रा काल में जब राखी बांधी थी तो उनका सर्वनाश हो गया था। ऐसे और कई उदाहरण हैं जिसमें भद्रा काल में उनकी बहन ने उनको राखी बांधी और उनका नाश हो गया। इसलिए आप कभी भी गलती से 30 अगस्त 2023 बुधवार के दिन 10:59 से लेकर रात को 9:02 तक रक्षाबंधन का कार्य नहीं करना है, राखी नहीं बांधना है, यानी नहीं बांधना है। और 9 बजे से लेकर सुबह 6:21 तक आप रक्षाबंधन का कार्य संपन्न कर सकते हैं। यह सर्वश्रेष्ठ सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा।
और आपको रक्षाबंधन का पूरा पूरा पुण्य लाभ भी प्राप्त हो सकेगा। हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तथा अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अभी और इसी समय अवश्य कर लीजिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।